ओम शांति। 28/9/23 गीत चला है। यह वक्त जा रहा है। कहाँ जा रहा है? ये वक्त जा रहा है। कहाँ जा रहा है जी? कहीं नहीं जा रहा। निराकार स्टेज में जा रहा है। ज्यादा इतनी गहराई भी क्या है ना, सिंपल तो बता दो। निराकारी स्टेज में भी अगर जा रहा है तो कहाँ जा रहा है? ये वक्त जा रहा है। अल्टीमेटम दे रहे हैं। पहले तो एक बार तो रोक लिया इसको। रोका नहीं रोका? कब रोका? गर्दन हिलाई आपने, रोका। कब रोका? अव्यक्तवाणी में आया है। परमिशन मांगी किसने? प्रकृति ने भी परमिशन मांगी, तो समय ने भी परमिशन मांगी, अव्यक्तवाणी में आया है। अब हमको छुट्टी दो। अब बहुत हो गया, अब हमको हमारा काम करने दो। हम तेजी से विश्व का परिवर्तन कर दें। तो आपका ऑर्डर चाहिए। क्या बोला फिर बाप ने? अभी रुको, अभी परमिशन नहीं है। क्यों परमिशन नहीं दी? कुछ ऐसे बच्चे थे जिनको अभी तैयार होना था, तो तैयार नहीं हुए थे, तो बाबा ने परमिशन नहीं दी। लेकिन अब अंतिम समय आ गया है, या अभी भी परमिशन देंगे? रोक देंगे? रुकने वाला है? कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है समय? संपूर्णता की तरफ। जब समय संपूर्ण होगा, चक्कर संपूर्ण होगा, तो नया चक्र शुरू होगा, है ना? तो ये वक्त जा रहा है, किस तरफ जा रहा है? अपनी संपूर्णता की तरफ। अगर वक्त को संपूर्ण होना है, समय को संपूर्ण होना है, तो नए समय की शुरुआत होनी है। दुनिया की तरह हम भी सोचते रहें ये तो सब चलता ही है। समय तो चलता ही आया है, समय तो अविनाशी है। भगवान भी तो कहता है समय अविनाशी है, लेकिन परिवर्तनशील है, नहीं है। तो वो परिवर्तन जो सदी में, पूरी हिस्ट्री में जो परिवर्तन नहीं हुआ है, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, इतना बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। अभी ऐसी क्या खास बात है? अभी क्यों होने जा रहा है? हिस्ट्री में पहले क्यों नहीं हो गया? जैसे अज्ञानी लोग तो मानते ही नहीं। अभी तो ब्राह्मण भी ढीठ बन गए हैं, उनको भी नहीं दिखता है कि कोई बहुत बड़ा परिवर्तन, और पुरुषार्थ चाहते हुए विचारों से होता भी नहीं है। वो भी क्या करें? थक गए हैं, जैसे कि समय के इंतजार कर रहे हैं, देखेंगे क्या होगा, कैसे होगा, परवश हैं। तो दुनिया वाले तो मानते ही नहीं है। तो अभी क्या होने जा रहा है? अभी परिवर्तन होने जा रहा है। पहले क्यों नहीं हो गया हिस्ट्री में? अभी क्यों? अंतिम समय है। अगर आप हिस्ट्री में भी देखो, जो पॉपुलेशन अभी बढ़ी है, मुरली में आता था 500 550 करोड़ आत्माएं। उस वक्त जो अल्टीमेटम दिया हुआ था 40 वर्ष संगम युग पे होने, तो ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन, चलो खड़े हो जाओ, ज्यादा पॉपुलेशन कितनी होनी थी? 500 550 करोड़ आत्माएं। उसके बाद अभी कितनी आत्माएं हैं? लगभग 800 करोड़ आत्माएं। आप पीछे हिस्ट्री में चले जाओ, इतनी तीव्र गति से जनसंख्या क्यों नहीं बढ़ी? कभी बढ़ सकती, नहीं बढ़ सकती थी?
ये भी ऐसी कौन सी आफत आ गई, ये 60 70 100 वर्ष में जो अति हुई है। अब सोचो साइंस, ये 100 150 वर्ष में ही साइंस ने इतनी अति की है, इतना चमत्कार दिखाया है संसार को, जैसे कि एक क्या से क्या बना दिया। क्या ये साइंस पहले नहीं हो सकती थी? 1000 वर्ष पहले, 2500 वर्ष की तो कम से कम हिस्ट्री है हमारे पास। क्या ये साइंटिस्ट को पहले प्रेरणा नहीं हो सकती थी? साइंटिस्ट पहले थे नहीं थे? तुम्हारे हिस्ट्री में कौन सा साइंटिस्ट था जिसने जीरो की खोज की? आर्यभट्ट साइंटिस्ट था नहीं था? ऐसा नहीं कि साइंटिस्ट नहीं थे। लेकिन ये जो 100 150 वर्ष में जो साइंस के इन्वेंशन हुई है, ये तो हिस्ट्री में 2500 वर्ष में नहीं हुआ। कारण क्या? अति का अंत होना था। चाहे पॉपुलेशन की अति का हो, वो सबसे बड़ा कारण है कि जितने भी ऊपर आत्माएं हैं परम धाम में, उन सबको अभी जब चक्र पूरा होने वाला होता है तो पूरे परम धाम में जितने भी आत्मा हैं सबको नीचे आना पड़ता है। एक बार तो आएंगे नहीं आएंगे नीचे। कलयुग के अंत में जब कल्प का अंत होता है तो सब आत्माएं परम धाम से नीचे आ जाती हैं। तो पॉपुलेशन की वृद्धि जो 2500 वर्ष की जो हिस्ट्री उसमें नहीं हुई, सोचो ये 100 वर्ष में कहां से कहां पहुंच गई। कल्पना करके देखो। इसके बावजूद भी कितने बड़े वो मूर्ख होंगे अगर ये सोचें तो सृष्टि ऐसी चलती आई है। अरे हम कहाँ कह रहे हैं कि सृष्टि नहीं चलती आई, लेकिन इतना बड़ा विस्फोट हिस्ट्री में कभी हुआ भी तो नहीं है जो होने जा रहा है। सृष्टि तो अविनाशी है, बाबा ने भी बोला है मुरलियों में। सृष्टि क्या है? अविनाशी है, इसका कभी भी संपूर्ण प्रलय होती ही नहीं, लेकिन बहुत बड़ा परिवर्तन हिस्ट्री में कभी ना हुआ हो, इतना बड़ा परिवर्तन। अगर किन्हीं की आंखें बंद हैं, ब्राह्मण तो बन गए लेकिन इंतजार ही कर रहे हैं, उनको ऐसी उम्मीद ही नहीं है क्योंकि 76 में कुछ नहीं हुआ, 2000 में कुछ नहीं हुआ, 12 आ गया, 18 आ गया, आ जाएगा 36 भी आ जाएगा, चले जाएगा। तो बाबा कह रहे हैं ये वक्त अब रुकने वाला नहीं है। क्या? ये जो वक्त है, ये जो चक्र है, ये जो समय है, बाबा ने अलग अलग भाषा में बोला है ना, समय चक्र भी बोलते हैं, सृष्टि चक्र भी बोलते हैं। अब ये जो चक्र है, जो वक्त है, जो समय है, अब ये रुकने वाला नहीं है, बल्कि इसका तो अभी कौन सा रूप सामने आने वाला है? समय को और क्या कहते हैं? काल भी कहते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं ये महाकाल का रूप धारण करने वाला है। पूरी सृष्टि छोटी मोटी है क्या? इतना बड़ा वर्ल्ड है, कितना भयंकर रूप होगा महाकाल। मैं सबको खा जाऊंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। तो ये वक्त जा रहा है, अगर हम चलाते हैं अपने अलवेलेपन की वजह से, अपने आलस की वजह से। सबसे बड़ा दुश्मन होता है जो हम वक्त को चला देते हैं, हमारा अलवेलापन। कौन बना है, कितनी दीदी दादी हैं, आई चली गई। तो अगर अंतिम समय है तो पुरुषार्थ भी अंतिम, सब ब्राह्मण 9 लाख कर सकेंगे? है तो करोड़ों ब्राह्मण होंगे, 33 करोड़ तो लास्ट बताए हैं देवी देवताएं। तो उनमें जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं वो तो समय को वैल्यू देंगे नहीं देंगे। उनके लिए इशारा है कि अब ये वक्त जा रहा है, अब ये रुकने वाला नहीं है। अब ये सोचो जब भयंकर परिवर्तन होगा, चौथी अवस्था में जब ब्राह्मण भी जाते हैं तो उनके भी हिसाब किताब जब अति में आते हैं तो ऊपर हाथ उठा के भगवान को क्या बोलते हैं? ऐसे भगवान है ही नहीं, जैसे भगवान ने तो आंखें ही बंद कर ली। क्या कहते हैं? जैसे कि भगवान तो है ही नहीं, आंखें ही बंद कर रखी हैं, हमारी तरफ देख ही नहीं रहा।
वे वो समय है जब भगवान को भी साक्षी होना पड़ता है। और मुरली में एक महावाक्य आ गया, मैं क्या करूं, मजबूर हूं। क्या बोला, इसके बंधन में बांधा हुआ हूं, मैं कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। तुम कितना भी दुहाई दो, कितनी भी असहनीय पीड़ा है, साक्षियों के देख रहा है, लेकिन मैं ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये ड्रामा, इसका कैसा रूप होगा, एकदम नया रूप होगा। तो इतनी भयंकर हाहाकार ब्राह्मणों की दुनिया में, संसार की तो बात छोड़ो, ब्राह्मणों की दुनिया में जो चौथी अवस्था है उसका इतना विकराल रूप, केवल दिखावा मत, अधिकांश ब्राह्मणों में दिखावा ही दिखावा, चारों तरफ दिखावा। और इस अति में अंत होने से पहले क्या होनी चाहिए, है जी? हाँ, मना एक नई शुरुआत होनी चाहिए। अगर नई शुरुआत नहीं होगी तो अंत हो नहीं सकता। ये पक्का कायदा ही नहीं है। नई सृष्टि शुरू ही ना हो और पुरानी सृष्टि का अंत हो जाए, हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, कायदा ही नहीं है। इसलिए बाबा ने बोला है, अगर विनाश रुका भी है तो तुम्हारी केवल कर्मातीत अवस्था की वजह से रुका है। अंत में तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था और सृष्टि का परिवर्तन, ये नूंद है। तो ये कितने भी यज्ञ तप करें, कितने भी सेंटरों पे ये शांति के लिए यज्ञ रच दें, भट्टियां शुरू कर दें, बाबा कहते तुम क्यों इंटरफेयर करते हो, मैं आया हूं परिवर्तन के लिए। ये तो जैसे भगवान के कार्य में भी क्या डट के बैठ जाते हैं, भट्टियां रख देते हैं कि हम विश्व में शांति करेंगे। सोचो, कहाँ भगवान एक इतना बड़ा ऑपरेशन करने आए हैं, इतना बड़ा ऑपरेशन कभी हुआ ही नहीं है। और ऑपरेशन में क्या होता है, सब आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। भगवान है तो शांति देने आता है या अशांति पहुंचाने आता है? लेकिन जब ऑपरेशन होता है तो कोई भी पेशेंट हो उसको अच्छा लगता है, लेकिन डॉक्टर क्यों कर देता है ऑपरेशन? क्योंकि इसके बाद इसका जीवन बहुत सुंदर होने वाला है। भगवान जानते हैं इस अशांति के बाद पूरे विश्व में शांति स्थापना हो जानी है, इसलिए भगवान साक्षी होकर देखता है। इसलिए साधारण रूप में नहीं ले सकते कि ये वक्त जा रहा है। हम महसूस करते हैं कि ये वक्त, इतना बड़ा परिवर्तन जो सृष्टि में नहीं हुआ, वो परिवर्तन अब बहुत नजदीक है। जितना नजदीक और संपूर्ण परिवर्तन है, कर्मातीत अवस्था है कुछ बच्चों की, उतना ही करीब विनाश भी है। जिन बच्चों को कर्मातीत अवस्था की महसूसता होती है, उनको जितना गहराई से विनाश की महसूसता होती होगी, क्या ये अलवेले ब्राह्मण कल्पना कर सकते हैं? ये तो आज भी महलों का निर्माण करने में लगे ही रहेंगे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट, इनके तो खत्म ही नहीं होते। जैसे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट चलते रहते हैं, चलो वो तो अज्ञानी है, गवर्नमेंट क्या है, अज्ञानता है। लेकिन ब्राह्मण बनने के बाद, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने के बाद, कोरोना के बाद भी ना सुधरे, ठीक है, भगवान का कार्य है, निमित्त होके करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो भगवान का कार्य आप करते हैं, लेकिन अगर स्वयं स्थिति आपके साथ साथ नहीं है, स्वयं स्थिति के ऊपर कोई भी अटेंशन नहीं है, अमृत वेले से आपको कोई लेना देना नहीं। अरे जो जिज्ञासु बेचारे थोड़ा बहुत याद करते हैं, उनको टोंट मारती हैं, ऐसी हैं ये तो, सोचो अब इनसे मिलो। होते हैं ना, कोई अच्छे अच्छे स्टूडेंट नहीं होते, अमृत वेला भी करते हैं, अच्छे स्टूडेंट हैं, साधारण हैं, याद बहुत अच्छी करते हैं, उनको तो टेढ़ी नजर से देखेंगे। ये हालत है ब्राह्मणों की। तो इनके लिए बाबा कितना भी इनको बताए कि वक्त जा रहा है, तो आज मुरली सुनाएंगे तो दूसरों को डराया होगा, नहीं डराया होगा, जल्दी से धन सफल कर लो बस। आज कितनी बड़ी फर्स्ट क्लास मुरली चली होगी सभी सेंटरों पे, कितनी बढ़िया समझानी दी होगी। ये समझानी किसी को नहीं दी होगी
कि अंडरग्राउंड हो जाओ, भगवान को बहुत याद करो, अमृत वेला मिस कर मत करो, पवित्रता के बहुत ध्यान दो, कभी नहीं इनके मन बुद्धि कभी निकलेगा नहीं, ऐसी मंद बुद्धि है ये। हाँ, धन के लिए तो बस देखो भगवान कर रहा है, विनाश होने वाला, सफल कर लो सफल कर लो। मतलब जो शिक्षाएं देनी है वो नहीं देंगे, और शिक्षाएं देंगे तो उल्टी ही देंगे। तो कायदा क्या कहता है, अगर समय कम बचा है तो भगवान की याद में कल्याण है या उलझने और उलझाने में कल्याण है? इसमें कल्याण है जितना प्योरिटी को धारण करता है, जितना भगवान की याद में मुख्य है अमृत वेला, दिन में उठते बैठते चलते फिरते जितना भगवान को याद करता है उसी में सुरक्षा है, वो छतर छाया है। जैसे ऐसे बच्चों के ऊपर तो भगवान क्या कर देता है, छतर छाया करता है। तो आज ये गीत तो चला होगा सभी सेंटरों में, वक्त जा रहा है, खूब डराया तो खुद कोई डरी, बिल्कुल नहीं डरती हैं ये तो। कोरोना का बाप भी आ जाए तो भी सफेद साड़ी पहन के हॉस्पिटल में भले चली जाऊंगी, लेकिन ना भाई, ऐसे ढीठ है। तो है भी गीत किनके लिए, किनके लिए है गीत? बच्चों के लिए, जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं, जो समय को महसूस कर रहे हैं, उनके अंदर से वैराग आ रहा है, उनको महसूसता हो रही है। जैसे भगवान भी उनकी बुद्धियों को खींचता है, भगवान भी उनको प्रेरणा देता है कि नहीं अब तो बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए। उनके लिए गीत चला है, यह वक्त जा रहा है। ओम शांति। यह किसने समझाया? बेहद के बाप ने बच्चों को समझाया। हद का बाप भी होता है तो उसकी क्या ड्यूटी होती है, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, ताकि आगे चल के इनका अकल्याण ना हो जाए। तो ऐसे बेहद के बाप ने बच्चों को समझाया। बेहद की जो घड़ी है उसमें अभी बाकी थोड़ा टाइम अथवा कुछ मिनट रहे हैं क्या? जो बेहद की घड़ी है उसमें कुछ मिनट रहे हैं। देखा चित्र, देखा घड़ी का चित्र, सृष्टि चक्र का जो बना हुआ है चित्र, उसमें एकदम लास्ट समय बताया है, अंतिम समय। तो वो जो चित्र बना था वो अंतिम समय कितने समय का दर्शाया था? 100 वर्ष का नहीं था, पहले तो 40 वर्ष का ही था। पहले संगम युग 40 वर्ष था, 76 में पूरा हो जाना था वो। हाँ, उसके बाद फिर 50 वर्ष भी आए थे मुरली में, पढ़ाई के लिए 60 वर्ष भी आए थे, लास्ट में ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष, इससे ज्यादा संगम युग को दे नहीं सकते। महावाक्य सोचो, अगर 100 वर्ष भी दो तो कितने परसेंट निकल गया? 85% समय तो निकल गया, चिंदी सी बची है। तो भी इनके अंदर वैराग नजर आता है दूर दूर तक। भगवान के महावाक्य हैं, दूसरों को सुनाते हैं, कोर्स कराते हैं, अभी भी उनको बता रहे हैं चौड़े हो के कि विनाश सामने खड़ा है, और खुद के अंदर वैराग ही नहीं है। बुद्धि अभी भी विस्तार में ही जा रही, और विस्तार और विस्तार, ऐसे मंद बुद्धि हैं। क्या हालत समय की होने जा रही है, ड्रामा कितना बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, लेकिन अभी भी गीत ही गा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में कुछ नहीं है। तो बाबा कह रहे कुछ मिनट रहे हैं, घंटे गए, क्या घंटे गए, बाकी कुछ मिनट रहे हैं। 5000 वर्ष एक तरफ रखो, घंटे चले गए, लेकिन अब कुछ मिनट रहे हैं। जो अच्छे सेंसिबल बच्चे हैं वह जानते हैं, नंबरवार तो है ना, जो समझदार हैं उनको ही प्रेरणा होती है, वो महसूस भी करते हैं। यहां भी गुलाब के फूल हैं, लेकिन उसमें कोई बंद कली है, कोई थोड़ा खिले हुए हैं सब क्या है? सब गुलाब के फूल खुशबूदार हैं, लेकिन कोई अभी पूरी तरह खिले नहीं हैं, बंद कलियां भी हैं। तुम्हारा देवी देवता धर्म
जैसे सदा गुलाब है, सदा ऑल राउंड पार्ट बजाने वाले, तुम सभी धर्मों में ऊंच से ऊंच धर्म वाले सदा गुलाब। देवी देवताओं के अंदर जो संगम युग पे भगवान खुशबू भरता है, ऐसी खुशबू संसार में किन्हीं में हो सकती है? इनको वो है, ये हैं गुलाब के फूल। दूसरे धर्म वाले फिर नंबरवार हैं, कोई चंपा है, कोई चमेली है, कोई टांगर है, कोई अक है। फूल तो ये भी हैं, चाहे टांगर हो, चाहे बदबूदार अक का फूल हो, चाहे चमेली और चंपा हो। अगर गुलाब है तो बाबा के बच्चों में भांति भांति के फूल हैं, बगीचा तो है ना। तो और धर्म में जो कन्वर्ट हुए हैं तो उनको बाबा ने ये अलग अलग टाइटल दिए। सभी धर्मों का बगीचा है। भगवान जिन ब्राह्मणों को सामने रख के जिस संसार की बात कर रहा है वो सभी धर्मों का बगीचा है। बच्चियां जानती हैं ऊंच से ऊंच धर्म है ही देवी देवताओं का। जब सीजन नहीं होती है तब मुखड़ी भी नहीं रहती, कली फूल भी नहीं रहते हैं। हाँ, सीजन का डाउनफॉल कब से शुरू हो जाता है? कब से सीजन ऑफ शुरू हो जाती है देवताओं की? द्वापर युग से। तो बाबा ने आज बगीचे से एक बड़ा गुलाब का फूल, एक छोटा फूल, एक आधा खिला हुआ फूल, एक कली, एक बंद कली, एक मुखड़ी, ऐसे वैरायटी लाकर संदली पर रखे। तुम्हारे सामने कहीं रखे हैं? देखे कहीं? नहीं देखे? जी, अरे यहाँ चलो चैतन्य होंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ कहीं ये 4 तरह के फूल देखे? पूरा खिला हुआ गुलाब, उसके मुकाबले में खिला तो वो भी है लेकिन एक थोड़ा खिल रहा है, एक कली है। कहीं देखा यहाँ इस सेंटर पे? कोई चित्र नहीं है। बोलो कर, कहाँ बना हुआ गुलदस्ता? दिव्य गुणों को गुलदस्तों को। अरे यहाँ की बात कर रहे, तुम्हारे इतने बड़े बड़े चित्र बने हुए यही 4, कैसे हो तुम लोग? जी हाँ, तुम लोग गेट वेट नहीं खोलती हैं? नहीं देखो कभी? देखना, गिनती करना, उसमें देखना लेफ्ट तरफ कितने चित्र हैं, राइट तरफ कितने चित्र हैं। कली कौन से चित्र के साथ है? सबसे ऊपर। हाँ, आधा खिला हुआ फूल। थोड़ा ध्यान तो दिया करो, प्रदर्शनी लगी है, ध्यान ही नहीं दे बैठे बच्चा बुद्धि। तो ऐसे वैरायटी लाकर संदली पर रखे हैं। अब देखो, मुखड़ी भी कोई कच्ची है, कोई आधी खिली हुई है। मुखड़ियां भी वैरायटी तरह की हैं। कोई फूल है, कोई बंद कलियां हैं, कोई मुरझा जाते हैं, बिल्कुल खिलते ही नहीं। बरोबर ऐसा है ना? तो बाप कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ में सुस्ती ना करो। बाप कहते हैं पुरुषार्थ में सुस्ती ना करो, अलविलापन मत लाओ, वो भी अंतिम समय का भी अंत है। ऐसी कली के कली ना रह जाओ, तुम खिल ही ना पाओ। कली तो बन गई लेकिन हम कैसे रह गए? बंद कली की कली ही रह गए। कोई आधा में रह जाते, नंबरवार हैं। समझा जाता है इस हालत में यह क्या पद पाएंगे? समय बहुत थोड़ा है। घड़ी बनाई है, कांटे को अब बदल तो नहीं सकते। क्या घड़ी बनाई है, ये जो कांटा है इसको बदल तो नहीं सकते है? क्या कांटे को क्या नहीं कर सकते? चुभेगा नहीं चुभेगा, बदल तो नहीं सकते। अब घड़ी में जहां कांटा है, बाबा कहते हैं इसको बदल तो नहीं सकते। युक्ति से ऐसे बनाना है जो निशानी रहे। घड़ी में भी सबसे बड़ा महत्व है किसका? कांटे का है?
सोचो कैसा कांटा होगा, इतना बड़ा महत्व है। यहां से शुरू हो कांटा, अब यहां तक आकर पहुंचा है। क्या है ये? कांटा, फूल नहीं है। फूल हो तो घड़ी चले ही नहीं, कैसा अजीब सा लगे ना। हाँ, ये कांटा जो है कब से चला हुआ है ये, कब से घूम रहा है, बाप रे बाप। यहां से शुरू हो कांटा, अब यहां तक पहुंचा है, अब यहां तक पहुंचा है। दुनिया को बता रहे हैं बस ये कांटा ओ भी बस बदलने ही वाला है, संगम ये पूरा होने ही वाला है। लेकिन अब कहीं खड़ा ही है, वहीं खड़ा है वो दुखदाई कांटा है। ये दुखदाई कांटे नंबर 1 फूल बनते हैं या सदा दुखदाई बनते हैं? हा? जो नंबर 1 कांटा होता है और नंबर 1 फूल भी बनता है। तो 0 से शुरू हो फिर कांटा 12 तक अगर पहुंचा है, लो ये है सबसे बड़ी आफत है। कहां से शुरू हुआ ये कांटा? 0 से शुरू हुआ, अब कहां क्या आने वाला है? 12 तक पूरा होता है। ये 0 कब, 12 कब? 0 से शुरू हुआ, अब 12 तक, बस ये जैसे कि भगवान अल्टीमेटम नहीं दे रहा है क्या? वो 12 बजे ही बजे सरदार जी क्या होने वाला है? सरदार जी अब जगो। वो तो हो गई दिन की बात। 12 दो तरह से बजते हैं, रात के भी बजते हैं तो दिन के भी बजते हैं। दिन के 12 बजते हैं तो क्या होता है? ब्रह्मा की अपने आप की तरह की संपूर्णता है? जब संपूर्ण ब्रह्म है तो क्या बनता है वो? विष्णु रूप, संपूर्ण चंद्रमा। फिर उसकी नाभि से फिर क्या निकलता है? फिर वो 12 कौन से बजते होंगे? कहां? दिन के वहां वहीं से फिर रात के 12 बजने के बाद इसकी शुरुआत होती है, दिन की फिर शुरुआत होती है। कितना वंडरफुल ड्रामा है, इस खेल को कोई समझ सकता है? ये मंद बुद्धि जो 7 दिन का कोर्स तो करा सकते हैं, एडवांस नॉलेज इनकी बुद्धि में संपट ही नहीं बैठती, ऐसे मोटी बुद्धि है और इनके लिए है भी नहीं। जिनको शरीर छोड़ना है इनके लिए नॉलेज है क्या इतनी गहरी? नहीं। और जो जिज्ञासु है तो ऐसे अल्टीमेटम देते हैं कि बात मत पूछो। तो ये नॉलेज किनके लिए है? ये इतनी गहरी नॉलेज केवल उन बच्चों के लिए है कि जिनको इसी शरीर को रिजुविनेट करना है, वो इतनी गहराई में जाएंगे, वो समय के उस महत्व को जानेंगे और समय के साथ साथ कदम उठाते हैं। तो बोला 0 से शुरू हो कांटा, फिर 12 तक आकर पूरा होता है। 0 कब से है? और कहीं से भी बोल दो 87 से, हमको तो बस 87 ही थे, हमारे जो काम का है वही दिखे। अरे पूरे 9 लाख ब्राह्मण हैं, उनको भी तो थोड़ा उपचारों को बुद्धि उनके भी तो चले। ये तो हमने सूक्ष्मता की ज्यादा बात है, लेकिन शुरुआत तो करो, मोटे रूप से ही करो। 0 कहां से? यज्ञ की शुरुआत कहां से हुई है? 36 से, उसको कहेंगे 0। पहले पहले जो संगम युग बताया था उसको कहेंगे 12। 0 से शुरुआत हुई तो 12 कब बजे? 76 में कहेंगे 12 बजे, है ना। माना संगम युग पूरा हुआ लेकिन किसी के काम का नहीं, और ही ढेर के ढेर ब्राह्मण अनिश्चय बुद्धि बन गए कि भगवान के महावाक्य झूठे सिद्ध हो गए ये तो। फिर अव्यक्तवाणी ने धीरे धीरे संभाला, वहां से फिर 0 की शुरुआत हुई। कोई तो होगा जिसको घोर नरक में स्वर्ग की सौगात मिली। 0 से एक नई शुरुआत हुई नहीं हुई, फिर ड्रामा घूमा। घड़ी का क्या कायदा है? कितने घंटे होते हैं एक दिन में? 12 कितनी बार आता है? 2 राउंड होते हैं ना। एक राउंड होता है तो 12, फिर दूसरा राउंड, माना उसमें जैसे कि पूरे कल की शूटिंग भी होती है तो 76 से फिर ड्रामेबाजी शुरू होती है। रहती तो अंडरग्राउंड है, लेकिन वहां से फिर 12 कब बजते हैं? तो सीधे सीधे गुना करते जाओ ना।
सीधा 18 में ले जाओ। अरे अब जब घड़ी का ही बताया ना तो 12 जोड़ दो ना उसमें 76 में, 88, 89 है ना। सोचो वो 12 में क्या हुआ। एडवांस नॉलेज के हिसाब से वो बच्चा बुद्धियों के समझ में तो आएगा भी नहीं, हो तो वैसे ही मरना है जाना है उनको, उनके लिए थोड़ी है। हाँ हाँ, तो मैंने वहां 12 बजे नहीं बजे अल्टीमेटम दिया व्यक्तवाणी में, सुधरो सुधरो सुधरो, कोई नहीं सुधर रहा। जरूर 12 बजे से। वो जो ब्रह्मा का संपूर्ण स्वरूप था अपने आप में 76 में, जिसको अपने नारायण रूप का साक्षात्कार हुआ, तो यहां तो हो गए 12, आधा पुरुषार्थ, फिर और 12 बढ़ा दो आगे, 2000 होगा नहीं होगा, आया नहीं आया 2000, तो उस ब्रह्मा की 4 अवस्थाएं पूरी हो जाती है। ब्रह्मा मुरली में बोला ना, जिस तन का आधार ले उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े, चाहे फिर वो परम ब्रह्म का टाइटल ले, चाहे प्रजापिता का टाइटल ले, ये बात अलग है। तो उसकी अब 4 अवस्थाएं ही पूरी हो गई, फिर वहां से क्या निकलेगा, फिर नई शुरुआत विष्णु की नाभि से, फिर ब्रह्मा निकलेगा नहीं निकल, नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है, आना जाना करते हो ना, आया नहीं आया, आया, नई शुरुआत हो गई ना, 0 से फिर नई शुरुआत हो गई। फिर आगे 12-12 का आंकड़ा बता रहे ना, उस हिसाब से अपन यज्ञ की हिस्ट्री को लेते चले ना, कम से एडवांस नॉलेज के हिसाब से, हिस्ट्री के हिसाब से ही चक्कर घूम रहा होगा ना। तो फिर आगे बाबा ने बोला कि पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, कब बोला था, कब पूरे हो जाते हैं, 2012-13 में, 16 में नहीं, 2012-13 में बोला पांडवों का 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। वहां से 0 से फिर एक शुरुआत हुई 2012 में, चारों तरफ दुनिया में फैला माया सभ्यता के कैलेंडर, क्या होने वाला 2000, विनाश विनाश, चारों तरफ ब्रह्मा कुमारी की अच्छी दुकान चली। हुआ क्या, तो सोचो कितना अंडरग्राउंड कार्य चल रहा है। ये विनाश और स्थापना कितना अंडरग्राउंड गुप्त है कि अच्छे अच्छे हेड ऑफिस में बैठे हुए बेचारे बुद्धू बन रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि क्या होगा, होगा नहीं होगा। कितना वंडरफुल ड्रामा है। जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं, पवित्र ब्राह्मण है, केवल वो ही देख सकते हैं, और वो भी योग बल के द्वारा। इतनी सूक्ष्म भगवान उनको बुद्धि देता है, सूक्ष्म बुद्धि। ये मन बुद्धि के साक्षात्कार हैं। बंद आंखों के साक्षात्कार सब क्या होगी, उनकी दुर्गति हुई। जितनों ने भी बंद आंखों के साक्षात्कार किए थे तो यज्ञ में थुबे, इसलिए बाबा ने मना ही कर दिया था। इसमें बहुत बड़ी माया है। आज जो सीनरियां देख रहे हैं, कल ये होंगे ही नहीं। अच्छा, जो सूक्ष्म बुद्धि वाले ब्राह्मण हैं उनका आधार होता है योग बल। जितना प्योरिटी की पावर होगी उतना ही योग बल होता है। उनको होते हैं मन बुद्धि के साक्षात्कार, जिसके लिए मुरली ने बोला ये है यथार्थ मन बुद्धि के साक्षात्कार। तो 2012 में फिर 12 बजे, ये अब घड़ी प्रैक्टिकल आ गई सामने। चारों तरफ हाहाकार, कहीं कुछ नहीं हुआ। वही शेर आया शेर आया, वहां से कहेंगे जरूर कलयुग का अंत भी है वो। अगर 100 वर्ष का संगम युग है, अगर उसकी 4 अवस्थाएं गिनेंगे तो 75 वर्ष पूरे हो गए। अब चौथी अवस्था में यज्ञ आ गया 2012 में। सोचो, ये है कलयुग का अंत। वहां से ब्राह्मणों की दुनिया में हाहाकार की जो शुरुआत हुई होगी, वो तो जो सीनियर ब्राह्मण होंगे, बड़े बड़े जोनल इंचार्ज, जो हेड ऑफ, वो जानते होंगे कि कैसी यज्ञ की अवस्था वहां से शुरू हुई होगी 2012 से। तो वहां से स्थापना की भी शुरुआत होती है। प्रैक्टिकल गो भरे अंडरग्राउंड रहती है स्थापना। लेकिन अगर माया सभ्यता का कैलेंडर पूरे विश्व में अगर ढिंढोरा पीटा है कि विनाश विनाश विनाश, विनाश किसी को दिखे ना दिखे, लेकिन स्थापना ना हो, ये हो नहीं सकता। वहां से फिर ये चक्कर घूमा, उसका फिर 12 कब बजे, 2024। अब तो सीधा सीधा आंकड़ा आ गया। अब ये आया
24। अब देखो ये चल रहा है 23 लगभग लास्ट ही को। तो बाबा ने बोला 0 से शुरू हो फिर कांटा 12 तक आकर पूरा होता है। ये कांटा खतरनाक कांटा, कांटे से क्या निकाला जाता है? हाँ, उनके लिए कांटा है, तुम्हारे लिए क्या है? अरे जो धर्मराज का पार्ट आगे चल के खतरनाक होगा, महाकाल का रूप होगा, हमारे लिए क्या है? हम कोई महाकाल का रूप देखेंगे क्या? देखेंगे? हमारे लिए कैसी दुनिया जाती है? अब ये जाकर 12 आकर पूरा होता है। वो घर घोर नरक चारों तरफ, ब्राह्मणों की दुनिया में हाहाकार, उसमें एक नई शुरुआत प्रैक्टिकल। ब्रह्मा का भी जो संपूर्ण रूप होगा वो कैसा होगा? उसको क्या कहेंगे? जब ब्रह्मा संपूर्ण होते तो क्या कहते हैं? विष्णु। तो कौन से 12 बजे? दिन के 12 बजे या रात के 12 बजे 24 में? दिन के 12 बजे उस विष्णु रूप के लिए जो 16 कला संपूर्ण बनता है, उसकी नाभि से फिर जो ब्रह्मा निकलता है उसके उजाले की शुरुआत होती है। वो अंधकार में नहीं होता। पूरे चंद्रवंशी भले अंधकार में हो जाएं, लेकिन उसकी क्या होती है? वो बंधा हुआ है। कौन? वो ऊपर वाला, वो है अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। वो निराकारी स्टेज वाला बाप, वो बंधे हुए हैं, उजाले में पहुंचाने के निमित्त बनते हैं बाप दादा। 0 से शुरू हो फिर कांटा 12 तक आकर पूरा होता है। कितना समय बचा है 12 बजने में? 6 महीने ही समझो ज्यादा से ज्यादा। नहीं, आप लोग तो गुड़ी पड़वा से मानते हैं ना, ये विदेशियों वाला थोड़ी मानते हैं आप। 31 दिसंबर हो गई, ये थोड़ी देखते ही नहीं हम तो। कभी 31 दिसंबर आपने कहा कोई चर्चा का विषय हुआ? कभी कभी नहीं होता तुम्हारे यहाँ। तुम क्या हो? तुम्हारा विक्रम संवत है? निर्विकारी संवत तुम्हारा शुरुआत होती है। जिन्होंने विक्रमी संवत की शुरुआत की वही निर्विकारी संवत की भी शुरुआत करते हैं। तो उनकी तो शुरुआत ही होती है, गुड़ी पड़वा कहो, चैत्र मास कहो। तो तुम्हारा ये कांटा पूरा होता है। तो श्रेष्ठ ब्राह्मण है, समझदार हैं, कितना सुंदर पुरुषार्थ की मेहनत कर रहे होंगे। कैसी मेहनत? अमृत वेले क्या करते हैं? उठते नहीं उठते? नहीं उठते, उठते हैं। जो अमृत वेले उठेगा उसको आलस आएगा नहीं? आएगा, आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। अमृत वाला इनकी तरह मत उठो, सफेद साड़ी वालों की तरह आराम से 5 बजे, क्योंकि इनको 6-7 बजे मुरली सुनानी है, 5-6 बजे उठो। इनको झुटका आएगा क्या? अरे झुटका उसी को आएगा जो अमृत वेला करेंगे, मेहनत करेंगे, श्रेष्ठ पुरुषार्थी। लेकिन उनकी 4 कैटेगरी हैं। एक से थोड़ी है, ये भी 3-4 कैटेगरी की श्रेष्ठ ब्राह्मण है, इसमें कोई शक नहीं। जिनको अमृत वेले की चिंता होती है, इससे श्रेष्ठ कोई चिंता नहीं, और होनी भी चाहिए। जिनकी सुरक्षा भगवान करने जा रहा है, सबसे पहली चिंता इनको होती है उठने की, अमृत वेले की। इसलिए बहुत अच्छे ब्राह्मण उठते हैं, लेकिन उठने के बाद आलस सबको ही आता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आलस का सामना करना, अगर वक्त जा रहा है, अगर समय कम है, तो हम उठे, ये तपस्या है, कम बात नहीं है। उठना भी बहुत बड़ी तपस्या है, लेकिन फिर उस समय को सफल करना। चाहे आप 1 बजे से उठते हैं, चाहे 2 बजे से उठते हैं, तो 3 बजे से उठते हैं, कम से कम 4:30 पौने 5 बजे तक, फिर तो आपको सबसे बड़ी युद्ध है। व्यर्थ अपनी जगह है, उसके लिए क्या विधि बनाते हो? कम से कम आलस की वजह से, अलवेलेपन की वजह से अगर हमारा नुकसान होता है तो क्या कहेंगे? वक्त जा रहा है, उस वक्त की उतनी वैल्यू है। उठ रहे हैं, कम बात नहीं है, इसका मतलब वैल्यू देते हैं, लेकिन इतनी तीव्रता हो कि समय को पूरा सफल भी करना है। उठ तो गए, लेकिन अब इस समय को जो बाधा है, सबसे बड़ी बाधा आलस की, उनको क्या करना है? इसको पूरी तरह से सफल करना है। तो इस चक्कर में भी पहले देवी देवता धर्म निकला,
अभी है अंत। क्या पहले कौन सा निकलता है? देवी देवता धर्म। अब है अंत। जब से बाप आया है तब से गिना जाता है। तब से आया है बाप। 76 से कहेंगे बाप का आना, तब से गिना। पहले कौन सा धर्म निकलता है? देवता धर्म। देवता धर्म में कौन कौन से हैं? सूर्यवंश और चंद्रवंश। बाकी तो कवर में दाखिल ही रहेंगे जब तक ये देवता धर्म ऊपर ना आए। और धर्मों में क्या मानते हैं? कयामत का जब समय होगा ना, तो फिर इनके जो धर्म पिता हैं वो आएंगे, इनको कब्र से बाहर निकालेंगे, इनका हिसाब करेंगे, या तो जाना है दोज़ख में या जाना है जन्नत में। तो बेहद ब्राह्मणों की दुनिया में भी यही शूटिंग होने जा रही है। तो पहले पहले जो देवता धर्म की आत्माएं हैं वो है सूर्यवंश और चंद्रवंश। क्या बोला? तो इस चक्र में भी पहले देवी देवता धर्म निकला, अब भी है अंत। जब से बाप आया है तब से गिना जाता है। ये बहुत वंडरफुल ड्रामा है, बहुत अंडरग्राउंड है ये शूटिंग। तो बाप कहते हैं बच्चे टाइम वेस्ट मत करो, अभी है अंत। टाइम वेस्ट मत करो, बाप को याद करते रहो। जितना याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे। विक्रम तो सबसे होते रहते हैं, सूक्ष्म व स्थूल। विक्रम तो जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं बनी तो विक्रम तो, हाँ ये बात है कि सूक्ष्म हो या मोटा और स्थूल। श्रेष्ठ ब्राह्मणों के स्थूल विक्रम तो कर्मणा में ऐसा होते नहीं है, लेकिन बाबा तो जितना याद में रहते उतना सूक्ष्म भी तुम्हारे द्वारा विक्रम नहीं होते। तो ऐसे कोई मत समझें कि हमसे नहीं होता। क्या इतना अहंकार कोई मत रखे। क्यों? क्योंकि अभी निरंतर योगी नहीं बने हैं। विक्रम तो बहुत ही गुप्त भी बनते हैं। क्या प्रत्यक्ष विक्रम तो दिख जाते हैं, लेकिन जो गुप्त होते हैं वो तो दिखते ही नहीं है। उनसे बड़ी संभाल रखनी है। इस घड़ी से तुमको टाइम का तो पता लग ही जाता है। इस घड़ी से क्या इस घड़ी से तुमको वक्त का तो पता चल ही जाता है। पता चल गया? कौन सी घड़ी है? अरे देवी देवताओं की अपनी घड़ी है, उनकी अपनी कैलकुलेशन है। तो इस घड़ी से तुमको टाइम का तो पता लग ही जाता है। मनुष्य तो समझते कलयुग अभी बच्चा है तो मनन चिंतन वाले उनको मालूम ऐसा कौन बना है, उनके हिसाब से चलता रहता है। कलयुग अभी बच्चा है, बिल्कुल घोर अंधियारे में पड़े हुए हैं। अभी तुमको मुर्दों को जगाना है। क्या? कहाँ दफन है ये देह रूपी धरनी में दफन है। ये मुर्दे देखता है भगवान, भले ही चल फिर रहे हैं, कोई उमंग उत्साह नहीं है इनके अंदर। मुर्दों में सर्कुलेशन होता है। सर्कुलेशन कौन सा है हमारा है संकल्पों का खून। जो सुंदर सुंदर संकल्प होते हैं, उमंग उत्साह के संकल्प होते हैं, वो ना होना, जैसे कि मुर्दा तो है तो ब्राह्मण, चल तो रहा है लेकिन कोई उमंग उत्साह नहीं है। तो बाबा कहते हैं इन मुर्दों को जगाना है। सवेरे उठकर बाप को याद करना चाहिए। जिन सोया तिन खोया। क्या? जिन सोया तिन माना उठ तो गए, बहुत बड़ी बहादुरी है, लेकिन उसके बाद अगर झपकी में चला जाता है तो अभी अंतिम समय है। बहुत बहुत वैल्यू है अमृत वेले की। जब इतनी तपस्या कर ही रहे हैं तो बहुत अटेंशन देना है, समय को सफल करना, वही खास अमृत वेला। यानी याद करने का जो समय है वह नहीं खोना नहीं है।
नहीं तो मुर्दे के मुर्दे रह जाएंगे। तुम्हारे अंदर सुंदर जो सुंदर संकल्प हैं, उमंग उत्साह होने वाला है, बढ़ना चाहिए, वो नहीं होगा तो क्या कहेंगे, देखेंगे जैसे कि मुर्दे का मुर्दा है। समय कौन सा बताया सफल करने का? इसलिए मुरली ने बोला जिसका अमृत मिला ठीक, उसका सब ठीक हो जाएगा। कोई तो कली ही रह जाते, बस तूफान में अच्छी अच्छी कलियां भी गिर जाती हैं। माया के तूफान तो लगते हैं, इसलिए बोला तुमको उन तूफानों की परवाह नहीं है जो बड़े बड़े भूकंप आएंगे, बड़े बड़े तूफान आएंगे, बड़ी बड़ी सुनामी आएंगी। तुमको कोई चिंता है? इतनी छतर छाया तो भगवान अपने बच्चों के ऊपर करता है, कोई चिंता नहीं। जो बड़े बड़े प्रकृति प्रकोप होंगे, लेकिन व्यक्तिगत तुम्हारे जीवन में जो भूकंप आते हैं, जो बाढ़ें आती हैं, तुम्हारे संकल्प हिल जाते हैं, भयंकर चल जाते हैं, छोटी मोटी परिस्थितियां होती है, नहीं होती परिस्थितियां, उसमें खास जो बेचारी घरों में रहने वाली माताएं हैं, सबसे तो वो सहन करती हैं। उनके लिए तो कब कौन सा तूफान आ जाए कोई भरोसा है? बांधेलियों के लिए। और जो घर गृहस्थ में रहते हुए बेचारी माताएं चल रही हैं, तो कितना बेहद के तूफानों का सामना करना पड़ता है। बस तूफान में अच्छी अच्छी कलियां भी गिर जाती हैं। हम नहीं गिरे क्या पहचान है? बाकी तो अच्छी अच्छी कलियां भी गिर जाती हैं, नहीं गिरे, हम गिरे ही नहीं, कैसे? और जब कली गिरती है तो क्या हालत होती है उसकी बेचारी की? हैं जी? मुरझा जाती है, फिर खड़ी होकर खिलेगी, अमृत वेला करेगी, चार्ट लिखेगी, दिव्य गुण धारण करेगी, करेगी। जैसे कि कली कैसी हो गई है, तूफान चला और मुरझा गई। फूल भी गिरते हैं तो कलियां भी गिरती हैं। वाह, इतना मेहनत की खिला, फूल खिला, खुशबूदार भी बन गया, लेकिन कोई ऐसी कमी कमजोरी रह गई, अगर अपनी चेकिंग ना की। ये जो ज्ञान है, चाहे मुरली अव्यक्त वाणी है, इसका अगर प्रैक्टिकल स्वरूप ना धारण किया, बहुत बड़े तुम योगी बन गए, बहुत बड़ी तुम्हारी धारणाएं हो गई, तो भी माया कितना सूक्ष्म रूप में प्रवेश करती है, उसके फुल नॉलेज चाहिए। इसलिए बाबा ने बोला माया की भी फुल नॉलेज चाहिए, उसको कहेंगे नॉलेजफुल। ऐसे नहीं केवल तुमको धारणाओं की बहुत अच्छा धारणा है, योग सब कुछ, लेकिन हर एंगल से, हर सूक्ष्मता से माया को भी जानना। हमारा कितना सूक्ष्म अहंकार का रूप पलता है अंदर ही अंदर। ज्ञानी को अपने ज्ञान का अहंकार हो जाता है, योगी को अपने योग का अहंकार हो जाता है, प्योरिटी का अहंकार, ज्ञान का इतनी सूक्ष्म है। फूल खिल गया तो ऐसा कोई तूफान आया तो गिर सकता नहीं गिर सकता है? फूल भी गिरते हैं तो कलियां भी गिरती हैं। फिर जैसे कि कांटे के कांटे रह जाते, जितना जो दुखी होगा उतना ही क्या करेगा, दुखदाई बनेगा। आज ये मुरली चली है सेंटरों पे, चली नहीं चली? अगर बहुत परेशान करती है जिज्ञासुओं को, कारण ही ढूंढती है, वैसे ऐसे तीर मारती है जिज्ञासुओं को, तो सोचो अंदर से बेचारी कितनी दुखी है। ये भगवान के महावाक्य हैं ये। जो अंदर से जितना दुखी है, अशांत है, उतना ही वो दूसरों को अशांति पहुंचाता है। कितनी बद्दुआएं लेते होंगे ऐसे बड़े बड़े इंचार्ज अगर बन जाते हैं, और जिज्ञासुओं के ऊपर उनका बाप रे बाप कैसी कैसी शूटिंग होती होगी। ये बहुत सूक्ष्म पाप हैं जो ब्राह्मणों की दुनिया ढेर के ढेरों, इनको मालूम ही नहीं है। इसलिए बाबा इनको अंधी अगर कहता है तो वास्तव में अंधी ही तो है बेचारी। ऐसे पट्टी बंधी हुई है, बड़े बड़े महलों का निर्माण करना है इनको, तो बस कंपटीशन में जीना है। आजकल तो नए नए टाइटल लेने लगे, डॉक्टर के टाइटल लेने लगे, ये हालत हो रही है, मरी जा रही है मान शान के लिए। ये हालत है। तो कहाँ भगवान ले जा रहा है और कहाँ इनकी चाल। इतना वंडरफुल ड्रामा बनने वाला, इतना दूध का दूध, पानी का पानी होने जा रहा है। अचानक कैसी सोल प्रवेश होके, अचानक कैसा कर्म भोग इनके अंदर आने, इनको नहीं मालूम। इनको नहीं मालूम कि दूध का दूध, पानी का पानी होने जा रहा है।
अरे ड्रामा बैलेंस करेगा नहीं करेगा? नहीं करेगा, नहीं होना चाहिए। अरे अभी तो बाप भी क्या साक्षियों के बाप देख रहा है, लेकिन अभी वक्त क्या हो रहा है, संपूर्णता की तरफ जा रहा है। तो फिर जैसे कि कांटे के कांटे रह जाते हैं, देवी घराने में तो आएंगे परंतु प्रजा में आएंगे। तुम हो ही गुलाब के झाड़ के, परंतु इसमें खुश नहीं होना चाहिए। तुम क्या हो? गुलाब के झाड़ के, तो इसमें खुश मत हो जाओ। मालूम पड़ा कल कौन सा तूफान चला तो भल मनुष्य गाते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु क्या बना? यह भी कारण होगा ना। यह तो बच्चे समझ सकते हैं, जितना बाबा का मोस्ट सर्विसेबल बच्चा होगा उतना वह विलवेड भी मोस्ट होगा। और कितना प्यारा होगा, कितना खुशबूदार होगा। यह तो कॉमन बात है। सपूत आज्ञाकारी ईमानदार बच्चे माँ बाप को प्यारे लगते हैं, माया बिल्कुल ही बेईमानदार बना देती। पता भी नहीं पड़ता कि हमसे बड़ी भारी गफलत होती है। सोचो कितना सूक्ष्म माया का रूप है। अगर ऐसे आंखों पे पट्टी बंध जाए तो बाबा इनको क्या बोलता है? कौन है ये सब? गांधारियां हैं। स्टूडेंट्स को पढ़ाना, 7 डेज कोर्स करना, उसमें तो मास्टरी हासिल कर ली इन्होंने। इतना अच्छा कोर्स, बाप रे बाप। लेकिन जो सूक्ष्म पाप इनसे हो रहे हैं, उनका हिसाब किताब अभी सामने आने वाला है। बड़े रूप में नहीं आने वाला, बड़े रूप में। लोग भी कहें अरे ये भगवान के कैसे बच्चे दुनिया को शिक्षा दे रहे हैं, और खुद इनकी हालत देखो। ऐसे कर्म भोग के रूप, जो धर्मराज का रूप ही कहो, वो सामने खड़ा है। बाबा कह रहे हैं वक्त जा रहा है, इनको क्या लेना देना। इनके कान पे तो जूं रेंगती ही नहीं। गफलत होती है। बाप कहते हैं जो करेंगे उसको पाना ही है। ऐसा विकर्म नहीं करना जो सजा खानी पड़े। कोई विकर्मों की यहां भी सजा पा लेते हैं। कर्म भोग है, गर्भ जेल में भी कर्म भोग है, तो छूट सकता है। जितने भी ब्राह्मण हैं, अगर कर्म भोग है वो हमारे 63 जन्मों के हैं, छूट जाएंगे। भगवान क्या कह रहा है? ये कर्म भोग के रूप में भी तुम्हारे हिसाब किताब चुकतू होते हैं। गर्भ जेल में भी कर्म भोग है, उनसे बड़ा खबरदारी से छूटना है। माया बड़ी शैतान है, इसलिए बिलवेड मोस्ट बाप को तो हर वक्त याद करते रहना चाहिए। इतने भाग्यशाली बच्चे होंगे जिनको बार बार बाबा की याद आती है। हालांकि इतना आसान नहीं है, बाप भी जानता है, लेकिन याद करने की मेहनत करते होंगे, नहीं करते होंगे? सोचो कितना बड़ा भाग्य है उनका। जैसे लौकिक बाप अपने बच्चों को जानते हैं, वैसे पारलौकिक बाप भी हर एक बच्चे को जानते हैं। बाप खुद बैठ बतलाते हैं, मैं एक ही इस तन में आता हूं। कितने ढेर बच्चे हैं, अजून तो ढेर आएंगे, झाड़ बढ़ता है। भगवान के आगे भक्तों की भीड़ होगी। पहले किनका नंबर लगता है? पहले बच्चों का, फिर आगे चल के भीड़ होगी किनकी? वो भक्त होंगे। शिव के मंदिर में इतनी भीड़ नहीं होती, यहां तो तुम समझते हो कितनी भीड़ होगी। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापना होनी है। इन बातों में बुद्धि बड़ी विशाल चाहिए। ये राजधानी कब स्थापना हो जाएगी? सूर्यवंश और चंद्रवंश की, हैं जी? हाँ, 27 के आसपास ये राजधानी स्थापना होनी है, जिसके लिए बाबा बोल रहे हैं ना कि 40 से 50 वर्ष लगते हैं तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए। इन बातों में बुद्धि बड़ी विशाल चाहिए। बरोबर भक्त जो इतनी भक्ति करते हैं, उनके सन्मुख भगवान आएंगे तो कितनी भीड़ होगी।
तुम जानते हो बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं, परंतु घर में रहते हुए फिर भी भूल जाते हैं। यह ऐसी विचित्र बात है जो साथ रहते भी भूल जाते हैं। किसके साथ रहते? ब्रह्मा बाबा के साथ रहते थे, घर में रहते थे, लेकिन याद को भूल जाते थे। इतना लव रिगार्ड नहीं रहता। सुई को कट लगी हुई होगी तो वह चुंबक को खींच नहीं सकती। क्या? अगर घर में भी रहे हुए हैं, कट लगी हुई है तो चुंबक को खींचेगी नहीं। योग और ज्ञान भी हो तब कट निकल सके, और परमात्मा की आशीर्वाद भी चाहिए ना। ठीक है, तुम मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन क्या चाहिए? आशीर्वाद भी चाहिए ना। माया की जंक लगी हुई है। बाप समझाते हैं, बच्चे फूल बनकर दिखाओ। क्या मतलब? फूल बनकर दिखाओ माना एक दो को कांटा नहीं लगाना, एक दो को दुख नहीं देना। वह समय भी जल्दी आवेगा जो तुम किसके सामने बैठेंगे और झट उनको साक्षात्कार होने लगेंगे। योगियों का योग बल गुप्त रहेगा। बात अभी तुम्हारा योग गुप्त है, लेकिन हमेशा गुप्त रहेगा। किस आधार से विश्व की बादशाही मिलती है? प्योरिटी बहुत है। कितने साधु सन्यासी पवित्र रहते हैं, ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारी पवित्र रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। उनमें जो योगी आत्माएं होगी, अगर प्योरिटी का बल है, अगर योग बल नहीं आया, योग बल अर्थात एकाग्रता का बल, योग बल अर्थात एकाग्रता का बल, ये है योग बल, तो साक्षात्कार होने लगेंगे। ब्रह्मा और विष्णु का साक्षात्कार तो बहुतों को होता है। डायरेक्शन देते हैं, जाओ बीके के पास। आदि में क्या होता था? ब्रह्मा को और विष्णु का साक्षात्कार होता था, वो उनको मैसेज है, जाओ। कहाँ जाओ? ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास जाओ। ब्रह्मा भी बैठे हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी बैठे हैं। आगे चलकर बहुतों को साक्षात्कार होगा। बाबा साक्षात्कार कराते हैं, तुम वहां जाओ, मैं वहां राजयोग सिखा रहा हूं, इससे तुम यह पद पा सकते हो। सोचो, कोई जास्ती दरकार है किसी को ज्ञान की? ज्ञान सुनाएं, ये बेचारे रसातल में जा रहे हैं, इनको संभाल लें, नई दुनिया का इनको मैसेज मिल जाए, ये भी बहुत अच्छे पुरुषार्थी हो जाएं। एक शुभ भावना तो रहती है ना, अलग। लेकिन क्या होगा आगे चल के? जो श्रेष्ठ ब्राह्मण कहीं पे भी हैं, श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनको क्या होगा आगे चल के? बाप साक्षात्कार की चाबी लगाएगा। है भी सेकंड की बात, मन मनाभव। मुझे याद करो तो तुम सूर्यवंशी बन जाएंगे। बिना याद के नहीं। प्योरिटी के साथ साथ क्या चाहिए? योग बल चाहिए। वहां है दैवी वंशी और यहां है असुरवंशी। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। कोई चीज को महीन करने के लिए कूटा जाता है ना। जितना दुर्मट चलेगा, जितना कुटाई होगी, उतना ही क्या होगा? उतनी ही कट उतरती है। मकान का फाउंडेशन पक्का करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, क्या चलाते हैं बार बार? दे दुर्मट पे दे दुर्मट। एक तो कितने सुंदर वो पत्थर बुद्धि होंगे, कितने सुंदर होंगे जिनको फाउंडेशन में चिना गया। कुछ सुंदरता होगी नहीं होगी उनमें अपनी तरह की, फाउंडेशन में इन्हीं को क्यों रखा है? भगवान पत्थरों को ही तो पारस बनाने आते हैं, है? फिर ऊपर से चलाया धुरमुट। या तो छिटक के अलग हो जाओ, या तो गहराई में बैठ जाओ। सोचो कितनी सुंदर युक्ति है भगवान की। बाप भी कहते हैं
जितना हो सके मुझे याद करो। शिवपुरी और विष्णुपुरी को याद करो। यह अंदर अपने साथ बातें करनी चाहिए। पहले अपने से चिंतन कर, फिर बात करनी होती है समझाने के लिए। तुमको भी समझाना है। अब बच्चे एग्जीबिशन में कितनी मेहनत करते हैं, है सारी समझने की बात। सिर्फ स्लोगन से तो कोई समझ ना सके। बाप बैठ समझाते हैं देवी देवताओं को राज कैसे मिला, कैसे मिला? योग बल से। किसने राजयोग सिखाया? भगवान वाच, मैं राजयोग सिखाता हूं, कहता हूं मुझे याद करो। शिवपुरी और विष्णुपुरी को याद करो। अब प्रदर्शनी में भी बच्चों को अच्छी रीति समझाना है। मेडिटेशन पर भी समझाना है। हम भी मेडिटेशन करते हैं, चलते फिरते बाप को याद करते, बाप से बातें करते रहते हैं। जैसे कोई प्रोग्राम से कहाँ जाना होता है तो बुद्धि में रहता है आज फलाने के पास हमको जाना है, प्रोग्राम मिला और बुद्धि दौड़ती रहेगी। समय नजदीक आएगा, समझेंगे अभी हमको जाना है। तुमको भी अंदर में यह रहना चाहिए, बस अभी हमको जाना है बाबा के पास। तुमको भी तो पहले इनविटेशन दे दिया ना भगवान ने। कब तक पहुंचना है? हैं? पहुंचना ही नहीं है, भगवान ले जाएगा। हैं? 27 के आसपास है ना, पहले से इनविटेशन है। और समय पे तो एकदम, अब समय कम है या ज्यादा है? टिकट ले लिए, मान लो बुकिंग ही ना करवाए तुमने, वो हो जाएगी बुकिंग, अभी तो समय पड़ा है। एडवांस बुकिंग करवा लेना अच्छा है या समय पे टिकट मिल जाएगी? मिल जाएगी है? नहीं मिल सकती। देखो ये कितना बढ़िया बोल। तो अभी बुकिंग पहले ही करवाई जाती है या 27 के आसपास बुकिंग करवाएंगे? बुकिंग हो जाए, हमारे इतने निश्चिंत हो जाएं, हमको कोई चिंता नहीं। जबकि पुरुषार्थ तो वहां तक चलेगा, लेकिन जब बुकिंग हो जाती है तो निश्चिंत हो जाते, नहीं हो जाते? नहीं हो जाते। कब तक बुकिंग हो जानी चाहिए? है जी? हाँ, ये जो आने वाली गुड़ी पड़वा है, ये जो 6 मास हैं, ये बेहद की मनी है हमारी, जो हम कमाई कर रहे हैं। उसके लिए बुकिंग के लिए मनी चाहिए ना। ये है हमारी बेहद की मनी, जो हम योग बल की मेहनत कर रहे हैं। वो 6 महीने को इतनी सुंदर मनी जमा कर ले, ऑटोमेटिक उसकी बुकिंग कैसी हो जाएगी? एयर कंडीशन की या फर्स्ट क्लास या थर्ड क्लास में चल जाएगा। कोई ज्यादा भीड़ तो होगी नहीं, तो तुम भी जानते हो। ये बुकिंग तो ऐसी है, इसमें कोई ज्यादा भीड़ का तो कायदा ही नहीं है कि सभी ब्रह्मा कुमार कुमारी बुकिंग करने बैठ जाएंगे, एडवांस वाले लंगड़े भी पहुंच जाएंगे। इनके लिए तो है ही नहीं। ये तो तुमको मालूम, कोई भीड़ का तो कोई कायदा ही नहीं है। तो बुकिंग भी किस में करवाओ? किस में करवानी चाहिए? तो थोड़ा सा कम पैसा लगेगा, थर्ड क्लास, भीड़ तो नहीं है कम से कम, तो हवा हवा तो लगेगी। कौन सी क्लास में बुकिंग होनी चाहिए? अव्यक्तवाणी में किसमें बोला है? भाव अव्यक्तवाणी में तो बोला। जो हर कंडीशन में सुरक्षित सेफ रहते हैं, प्रकृति जीत। कितनी भी गर्मी हो, इंद्रियों की चारों तरफ हाहाकार मचे। क्या इतनी गर्मी है पुरुषार्थ की, इतनी इंद्रियां उनकी जैसे चंचलता आ गई, तो गर्मियों में पुरुषार्थ होता है? होता है? थोड़ा एसी लगा दो, थोड़ा सा ठंडक आ जाए, हमारी इंद्रियां शीतल हो जाएं, शांत हो जाएं, फिर हम याद करेंगे। ऐसी नौबत आ सकती है? ब्राह्मणों की दुनिया कितनी भी गर्मी पड़े, गर्म वायुमंडल हो जाए, वो याद, वो आत्माएं याद बनी रहती है, कितनी भी पुरुषार्थ की ठंडी पड़े। ऐसे सुगड़ जाए ठंडी में, बाप रे बाप, जो राजाई ओढ़ ली तो छूटे ही ना।
जब पुरुषार्थ की ठंडी होती है तो कैसा पुरुषार्थ होता है? पुरुषार्थ होता है कैसा होता है? नहीं के बराबर। चाहे माया की गर्मी हो, चाहे अति की माया की ठंडी हो, लेकिन हमारा पुरुषार्थ सदा चलता रहे तो 6 महीने वो इतना सुंदर पुरुषार्थ कर ले। तो हर कंडीशन में ये सुरक्षित रहा। एयर कंडीशन से ऊपर तो कोई सीट होती नहीं है। सोचो, इनको कहेंगे बाप के घर के बच्चे, जिनके लिए मुरली चल रही है, जिनके लिए अव्यक्तवाणी चली, कितने सगे और लगे। जो सगे हैं तो कितना श्रेष्ठ पुरुषार्थ करते होंगे संगम युग पे। ऐसा नहीं उनके सामने कोई माया नहीं आती, ऐसा नहीं है। माया अपना काम करती है, लेकिन माया में रहते रहते इतना सुंदर पुरुषार्थ करना, इसमें सबसे बड़ा चैलेंज तो होता है बेचारी माताओं के लिए जो घर गृहस्थ में रहती हैं। सोचो कैसी कैसी मुसीबतें होती होंगी, कैसा वायुमंडल है, जबकि आसी पड़ोसी घर वाले ज्ञान में ही नहीं चलते। और फिर अपने ये धीरे धीरे अब कर्म भोग भी शुरू हो रहे हैं कहीं ना कहीं पे। कितनी बड़ी मुसीबत है, लेकिन फिर भी हिम्मत ना हारें। अमृत वेले की मेहनत करें, चार्ट की मेहनत करें। सोचो कि समय को तो भगवान भी जानते हैं ना कि अंतिम समय है, लास्ट समय है। इस समय में भी अगर पुरुषार्थ आपका रहता है तो कितनी बड़ी प्रारब्ध बनती है, सोचो आप। तो बाबा कहते हैं बस अभी हमको जाना है बाबा के पास, यह पुरानी खाल छोड़नी है, शिवपुरी में जाना है। क्या छोड़नी है? पुरानी खाल। कितनी बार छोड़ते हो? हैं जी, कितनी बार? थोड़ा सा आवाज वॉल्यूम बढ़ा लें। 3-4 बार। हाँ, है ना। हमारे पुरुषार्थ जीवन में 3-4 अवस्थाएं होती हैं। तब हम एक फाइनल स्टेज में पहुंचते हैं। खाल छोड़नी है, शिवपुरी में जाना है, इस रावणपुरी को छोड़ना है। यह बड़ी छी गंदी दुनिया है। अभी हम संगम पर बैठे हैं। ये ब्राह्मणों की भी दुनिया कैसी हो गई? ये भी पूरी छी हो गई। यह आयरन एज्ड शरीर है, तो बीमारियां ये थोड़ी बहुत हिसाब किताब हो सकते, नहीं हो सकते है? नहीं हो सकते। और भगवान ने कितना सुंदर महावाक्य मुरली में चला दिए। तुमको 5 तत्वों की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो ऐसे समय में अगर कोई खान पीन में अपना परिवर्तन ले आए, तो सोचो ये कर्म भोग के ऊपर जीत पा सकता नहीं पा सकता? हाँ, वो अज्ञानियों की तरह जो ढर्रा चल रहा था, पुराना मिर्च मसाले वो सब चलते थे। अगर ब्राह्मण बने हैं, त्याग से जीवन शुरुआत हुई है, बिना त्याग के तो ब्राह्मण बन ही नहीं सकते, है ना। अंतिम समय में अगर वो थोड़ा सा अपने खान पीन पे ध्यान रखें तो इन कर्म भोगों को जीतना कोई बड़ी बात है क्या? इसलिए बाबा ने मुरली में बोल दिया, चाहे तेल है, चाहे लाल मिर्ची है, हरी मिर्ची है, अचार है, मसाले हैं, तामसी बताया। तो तामसी खान पान होगा तो शरीर आयरन एज्ड ही बना रहेगा। आपका बनना कैसा है? गोल्डनेस। तो अंतिम समय में जब भयंकर कर्म भोग सबके सामने आने जा रहे हैं, ऐसे समय अगर कोई अटेंशन दे दे, थोड़ा सा खान पीन में परिवर्तन ले आए। डॉक्टर लोग भी बोलते हैं, मसाले के लिए डॉक्टर मना करते हैं, ज्यादा मिर्ची के लिए डॉक्टर मना करते हैं, चीनी के लिए, शक्कर के लिए डॉक्टर मना करते हैं। सोचो आप, अगर हम ब्राह्मण बने हैं, त्याग से तो हमारी शुरुआत ही हुई है। अगर ये थोड़ा सा कोई चेंज कर ले तो कहेंगे छी आयरन एज शरीर। तो धीरे धीरे परिवर्तन किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। तो यह आयरन एज्ड शरीर है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम आत्माओं को शिवपुरी ले जाऊंगा। क्या करो? याद करो। श्री कृष्ण तो नहीं ले जाएगा, है? शिवपुरी में कौन ले जाएगा? शिव बाबा। यह तो समझने की बातें हैं। अब बाप कहते हैं मुझ शिव बाबा को याद करो। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, तुमको शिवपुरी में आना है, फिर विष्णुपुरी में चले जाएंगे, पहले शिवपुरी। यह समझाना तो सहज है ना। शिवपुरी मुक्ति से होकर विष्णुपुरी जीवन मुक्ति में जाना है। सभी का बाप
एक है, मुख्य यह समझाना है, बाकी कितना भी स्लोगन आदि बनवाएंगे मुफ्त खर्चा होता है। चित्र तो सब तुम्हारे पास हैं। कराची में तुम्हारे पास कितने आते थे? बड़े मैदान में टेबल कुर्सी रखी रहती थी, जो आते थे उनको बैठ समझाते थे। आगे तो इतना ज्ञान नहीं था, अभी तो बिल्कुल सहज ज्ञान मिला है। बाप को भी जानते हो, बाप है स्वर्ग का रचयिता, उनका फरमान है मुझे और वर्षे को याद करो। क्या फरमान किया? मुझे और वर्षे को याद करो, चित्र दिखाकर इस पर समझाओ। आगे तो समझाने से सुनते सुनते ध्यान में चले जाते थे। उसी समय तो तुम छोटी छोटी कलियां थी। बाबा का सारा चमत्कार था, रस्सी खींच लेते थे। अभी तो समझाने की बहुत जरूरत है। आजकल तो आदमी भी बड़े खराब हैं। फॉर्म भराने बिगर ऑक्यूपेशन का पता कैसे पढ़ सके? जैसे वह वेरिस्ट्री आदि पढ़ाने वाले टीचर्स होते हैं। यह बेहद का बाप कितना बड़ा टीचर है, वह टीचर तो करके वेरिस्टर बनाएगा। बीच में शरीर छूट गया तो वेराइटी भी खत्म, वेरिस्ट्री भी खत्म। ऐसे थोड़ी दूसरे जन्म में वह चलेगी। हाँ, कितनी बड़ी बात है। कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, बैरिस्टर है, तो उसकी पढ़ाई कितने समय के लिए? एक जन्म के लिए। और हमारी माना आत्मा के जो संस्कार हैं ये तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर चलते हैं। कितनी सुंदर पढ़ाई। ऐसे थोड़ी दूसरे जन्म में वह चलेगी। यहाँ तो जो कुछ करते हो वह साथ ले जाते हो। आत्मा में संस्कार रहते हैं। हाँ, छोटे बच्चों को आर्गन्स छोटे हैं इसलिए बोल नहीं सकते, कर्म इंद्रियों से कुछ कर नहीं सकते, परंतु संस्कार तो ले जाते हैं ना। वहां जो भी संस्कार धारण किए, शरीर छोड़ा तो अपने संस्कार ले गए। यह है अविनाशी ज्ञान। बड़ा होकर फिर आए ज्ञान लेंगे, वह आत्मा फिर से आएगी जरूर। कहां ना कहां किसका कल्याण करेगी। अपने माता पिता को भी इस तरफ खींचेगी। क्या किया इसने? क्या किया? अपने माता पिता को खींच लिया, नहीं खींच लिया? तो मुरली के महावाक्य। अपने माता पिता को भी इस तरफ खींचेगी। भले छोटा बच्चा होगा तो भी मम्मा बाबा को देखने से ही उनका प्यार कशिश करेगा। हाँ, बच्चा छोटा होगा लेकिन उसको आकर्षण बहुत होगी। कोई कोई ऐसे गीत है, देवता उस दिन बोला क्या हो रहा है, बोला इसको बहुत अच्छा लग रहा था। समझ में भले ही ना आए लेकिन आकर्षण तो होती है। आर्गन छोटे होने के कारण बात तो नहीं कर सकेंगे, परंतु लव जाएगा हम जिस तरफ। तो यह नॉलेज बड़ी विचित्र, रमणीक और सिंपल है। कोई तो बिल्कुल ही ऐसे हैं जो कांटे का कांटा रह जाते हैं। सतयुग है गुलाब का झाड़, अभी तो है कांटे, फिर उनसे कोई मुखड़ियां निकल रही हैं। सदा गुलाब तो है, फिर उसमें नंबरवार है। प्रजा में भी आएंगे ना, कली बन फिर मुरझाकर खत्म हो जाएं। यह कोई पढ़ाई थोड़े ही हुई। मुखड़ी बंद की बंदी रहेगी तो प्रजा में चले जाएंगे। जो फूल बनते हैं वह राजाई में आएंगे। बाबा बगीचे में जाते हैं तो बच्चों को समझाने के लिए फूल भी ले आते हैं। अगर अभी पुरुषार्थ कर फूल ना बने तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। एक तो विकर्मों का बोझ सिर पर है, फिर और ही सजा खाकर प्रजा में पद पाना, वह किस काम का हुआ? यह तो समझते हो हमारे दैवी राजधानी स्थापन हो रही है। हर एक को समझ सकते हैं कौन कौन क्या बनेंगे। दिल में रहेगा यह कहां तक पढ़ रहे हैं क्या बनेंगे। अच्छा पढ़ने वाला होगा तो अंदर प्यार करते रहेंगे, समझेंगे यह राजाई में आएंगे। आगे चलकर तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। ना पढ़ने वाले भी बहुत पछताएंगे, समय बहुत थोड़ा है। फिर इतना गैलप भी कैसे करेंगे? बाप कहते हैं बच्चे बनकर, और फिर अगर विकर्म करेंगे तो 100 गुना दंड भोगना पड़ेगा। जेल में जाने वाले कई चोरों का धंधा ही यह हो जाता है, सजा खाना, जेल जाना। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो ऊंचते ऊंच महाराजा महारानी सूर्यवंशी बनने का। नंबरवार तो है ना, जो भागंती हो जाएंगे उनका क्या हाल हो जाएगा। बाप कितनी अच्छी रीति समझाते हैं।
अगर अजगर कच्चा खा जाएगा। ऐसी गफलत नहीं करनी है जो अपना राज भाग गवा बैठो। फिर कल्प कल्प ऐसी चलन देखने में आएगी जैसे अभी देखते हैं। कोई की तम सतो प्रधान चलन है, कोई की रजो, कोई की तमो। ग्रहचारी भी अच्छे अच्छे बच्चों पर बड़ी कड़ी बैठती है। अंदर के काले, बाहर के अच्छे। गफलत होगी तो आत्मा काली हो जाएगी। क्या कहा? अंदर के काले, बाहर के अच्छे। ये कौन से धर्म में होते हैं? हाँ, ये रावण जो है 10 नाखूनों का जोर लगा के क्या कर रहा है तुम्हारे लिए? हाँ, अंदर से ऊपर से इतनी अच्छी अच्छी बातें। आज तो मुरली सुनाई होगी तो बात मत पूछो। और अंदर इन्हें इतनी काली भरी है, भगवान को भी कैसा लगता होगा। बातें क्या करती है, वास्तविकता इसकी क्या है, सोचो आप। बाप रे बाप, भगवान ही बचाए ऐसों से। तो गफलत होगी तो आत्मा काली हो पड़ेगी। दिन प्रतिदिन काले होते जा रहे हैं, गोरे बनेंगे ये। हेड ऑफिस भी काला इनका। हाँ, ये भी काली माता बनी जा रही है। लेकिन 10% कैसी हैं? वो ऐसी नहीं है। 10% ही वो तो भगवान भी सल्यूट करता है। उनकी प्योरिटी के बल से पूरे विश्व में ब्रह्मा को आश्रम छा रहा है। पूरे विश्व में सोचो केवल 10% है। तो गफलत होगी तो आत्मा काली हो पड़ेगी। पर छाया काला पड़ता है, इसलिए बाबा कहते हैं एक कान से सुन, दूसरे कान से फिर निकाल दो। एविल बातों के लिए कान बंद कर दो। अच्छा, मीठे मीठे सकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओम शांति।